गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 14। ठीक है, 14.1 के हमारे 5 क्वेश्चन हो चुके थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पर है। जल्दी से सभी बच्चे लाइक कर दीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है। निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर दैनिक व्यय को दर्शाती है। ठीक है, 25 परिवारों के 25 परिवार है। ठीक है, टोटल क्या है 25 है, मतलब एफ क्या हमारा टोटल 25। ठीक है, दैनिक व्यय इस तरीके से है कि जो जिनका खर्चा डेली का 100 से 150 के बीच में वो 4 परिवार है, 150 के 200 के बीच में 5 है, इस तरीके से 300 से 350 के बीच में जो आते हैं उनके 2 परिवार है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, उसने बोला कि इसका आप अपनी मर्जी से उपयुक्त विधि से क्या निकालेंगे, माध्य निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम, माध्य निकालेंगे। ठीक है, तो इसमें है ना हमें उपयुक्त विधि लगानी है। तो आप कोई भी विधि लगा सकते हो, आपकी मर्जी है। चाहे तो आप पग विचलन भी लगा सकते हो। आपको पग विचलन विधि बता दें एक बार, ठीक है, जिससे आपको थोड़ा सा ये रहेगा कि भाई हाँ ये विधि हमने करवा दी। ठीक है, देखिए पग विचलन विधि जो होती है, इसमें सबसे पहले तो हमें आपको पता है कि बारंबारता होती है। ये कोई ज़रूरी नहीं कि आपको पग विचलन ही लगानी है, ऐसा आपको दिया हुआ नहीं है। आपको ये दिया है कि आपको जो उपयुक्त विधि लगे वो करिए। ठीक है, लेकिन मैं लगा देती हूँ ताकि आपको आ जाए। ठीक है, फिर मान लो पेपर में अगर पूछ ले तो आप कर सको। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ, दैनिक व्यय। यहाँ लिखेंगे हम दैनिक व्यय रुपयों में। ठीक है, यहाँ लिख देंगे परिवारों की संख्या। परिवारों की संख्या ये होता है FI। ठीक है, ये बारंबारता होती है। बारंबारता जो है ना हमें दे रखी है 100 से 150। ठीक है, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, 300 से ठीक है, तो ये हो गया 4। उसके बाद क्या होगा ये हमारा 300 से 350, 4 5 12, 2 और 2। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए आप खुद देख लीजिए, पीछे जो है एक पग विचलन वाली विधि जो है वो करवा रखी है, ये वाली। ठीक है, ये हमारी जो है वो पग विचलन विधि है। ठीक है, तो अब इसमें से देख के आपको पता चल जाएगा कि आपको कितने कॉलम बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 बनाने हैं। सबसे पहले तो हमें आपको पता है कि FI और इसने क्या किया, ये तीनों विधि से सॉल्व किए। हमें तीनों विधि नहीं लगानी, हमें तीनों विधि नहीं लगानी। हमें क्या करना है, सीधा UI निकालना है। ठीक है, तो देखो क्या निकालना है। हमें पहले तो XI निकालना होता है, हर क्वेश्चन में निकालते हैं वो तो। ठीक है, तो इसमें भी निकालेंगे XI। कैसे निकालते हैं XI, इन दोनों का जोड़ 100 प्लस 150 कितना हो गया आपका 250। 250 बटे में 2 कर देते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, कितना हो गया अपना 125। कितना हो गया हमारा 125 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से 125, अब कितने कितने का गैप है 50 का, तो 175। फिर हमारा कितना हो जाएगा 225, 275 और ये हो जाएगा 325। ठीक है, उसके बाद हमें क्या निकालना होता है, हमें निकालना होता है इसके अंदर UI निकालना है। क्या निकालना है, UI। UI से पहले मुझे देखो UI जो निकालते हैं हम, UI उसका क्या फॉर्मूला होता है, UI निकालने का फॉर्मूला होता है पहले D निकालो। क्या निकालो, D बटे में क्या लगता है, जो जितने का गैप होता है वही लगता है। जितने का ये गैप होता है ना उतना नीचे लगता है। जैसे 50 का गैप है तो D बटे में 50। और D आपको पता है कैसे निकलता था, XI माइनस में A करने से D निकलता था हमारा। XI माइनस में A करने से D निकलता था। वो क्या हो जाएगा हमारा UI के बराबर हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा हमारा UI के बराबर। तो सबसे पहले तो मैं क्या निकाल लेती हूँ, ये चीज़ निकाल लेती हूँ। ठीक है, ये निकाल लेती हूँ। तो ये कैसे निकलेगी, देखो XI माइनस में A, XI
ए क्या होता है, ए मैंने बताया था कितने है ये 1 2 3 4 5, तो x का 5/2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, मतलब तीसरा पद क्या है मेरा 225, तो 225 मेरा क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। अब देखो, अब हमें क्या करना है, एक्स आई, तो क्या करेंगे 125 माइनस में 225 घटाते जाओ, कितना हो गया, जब इसमें से ये घटेगा 225 करके देख लो, 225 में से 125 घटेगा तो 0 0 1 कितना आया 100। फिर जब 225 में से 175 घटेगा तो 0 5, ठीक है 50। फिर जब 225 में से 225 घटेगा 0, फिर 275 में से 225 घटेगा तो कितना आएगा हमारा 50, फिर ये कितना आएगा हमारा 100। ये तो थे माइनस के और ये आ गए हमारे प्लस के। अब मुझे क्या निकालना है, यू आई निकालना है, तो यू आई क्या होता है, जो डी मेरा आया उसके बटे में 50 करना है हमें, डी बटे में 50। तो देखो कैसे निकलेगा, ठीक है। डी क्या होता है, डी तो हमें पता है 50 कहाँ से आया, ये 50 जो होता है ना, ये एच 50 जो है वो हमारा इन दोनों के बीच का अंतर होता है, एच होता है, क्या होता है हमारा अंतर, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो डी बटे में एच भी लिख सकते हो। तो ये जो होता है ना हमारा 100 एच, यहाँ निकाल के दिखा देती हूँ, एच क्या होता है, वर्ग अंतराल का अंतर, वर्ग अंतराल का अंतर। जैसे कि आपको ये दे दिया 150, तो 150 में से 100 गए तो कितना आ रहा है आपका एच 50, तो हम यही करेंगे, तो माइनस का 100 बटे 50 करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2 माइनस का 1, ठीक है, ये तो 0 है, 1 और 2, ठीक है, हो गया क्लियर यू आई। अब हमें क्या निकालना होता है, एफ आई और यू आई की गुणा करनी होती है, क्या करनी होती है, एफ आई और यू आई की गुणा। तो यहाँ लिख दो एफ आई और यू आई। एफ आई कितना है हमारा 4, 4 दूनी 8, 5 माइनस का 12 0, 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4, ये आ गया हमारा एफ आई और यू आई की गुणा। उसके बाद मैंने आपको फॉर्मूला पहले भी कराया था, एक बार फिर से बता देती हूँ आपको, इसका फॉर्मूला क्या होता है पग विचलन विधि का। देखिए ये होता है, पग विचलन विधि का हमने कल किया था, ए प्लस एच और एफ आई यू आई और बटे में एफ आई। देखो तो यही फॉर्मूला लगाना है हमें, मैं पहले फॉर्मूला लिख देती हूँ। मैंने पग विचलन, मैंने आज ये पग विचलन उसने बोला नहीं है कि आप पग विचलन विधि से ही कीजिए, लेकिन मैंने इसलिए निकाला ताकि आपको निकालना आ जाए। मान लीजिए अगर एग्जाम में पूछ ले कि पग विचलन विधि से निकालो तो आप निकाल सकते, अदरवाइज इसमें किसी भी क्वेश्चन में ऐसा नहीं दिया हुआ कि आपको किस विधि से निकालना है, ठीक है। तो देखिए ए कितना है मेरा, ए निकला था आपका 225, तो ए बराबर में आप लिख सकते हो 225 प्लस एच कितना निकला था मेरा, एच था मेरा 50 और एफ आई यू आई का टोटल कर दो। ये देखो -8 -5 कितना हो गया, ये 13, 8 और 5 13, -13 में से प्लस का 6 गया तो -7 बटे में एफ आई कितना था 25, 25 दूनी 50, 225 -7 दूनी 14, जब इसमें से ये घटाओगे तो 2 1 1 211 जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। इसका जो माध्य है वो कितना आया हमारा 211 आ जाएगा, ठीक है बेटा। कोई दिक्कत या परेशानी, क्लियर है। बस ये क्वेश्चन जो है वो हमारा इतना ही था, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ आपको, सेवन क्वेश्चन नंबर 7, वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता जो को ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्ले से आंकड़े एकत्रित किए गए, जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया है, जिन्हें नीचे क्या किया गया है, प्रस्तुत किया गया है। एक मिनट, उसके बाद उसमें क्या दिया गया है, इस तरीके से दिया गया है।
तो एक नगर के 30 मोहल्ले, 30 मोहल्ले टोटल दे दिया, तो इसका मतलब FI तो आपको 30 दे दिया। ठीक है, नीचे प्रस्तुत किया गया है तो वायु में SO2 की सांद्रता का माध्य निकालो। सेम वही चीज़ है, तो आप इसको माध्य निकालना है आपका। ठीक है, तो आप किसी भी विधि से कर सकते हो इसका माध्य। क्वेश्चन नंबर 7, सबसे सिंपल विधि तो मैंने आपको बताई दी कि प्रत्यक्ष विधि होती है। ठीक है, सबसे सिंपल विधि कौन सी होती है? प्रत्यक्ष विधि, उससे सिंपल कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन जो है वो प्रत्यक्ष विधि से ही करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें कोई बाउंडेशन तो है नहीं, मैंने आपको तीनों विधि आपको बताई दी, आपको करना तो आ ही जाएगा। ठीक है, देखिए आपको वर्ग अंतराल, ये जो है वर्ग अंतराल कितना दिया हुआ है? 0.00 0.04, फिर 0.04 0.08 0.08, फिर 0.2 0.12 0.16 0.16 0.20 0.20 और 0.24। ठीक है, अब बारंबारता 4 9 9 2 4 2, ये है बारंबारता। ये XI और ये FI और XI की गुणा। ठीक है, सिर्फ इतना ही करना है। अब देखिए क्या करना है, हम क्या करेंगे, इसके बटे में 2 करते हैं। XI निकालने के लिए इसके बटे में क्या करते हैं? 2, तो ये आ जाएगा 0.02। अब गैप कितने का है? 4 4 का, तो 0.06 0.10 0.14 0.18 और ये 18 में फिर 4 जोड़ोगे, 8 और 4 12, तो 0.22 ये हो गया। अब इन दोनों की गुणा करनी है, तो क्या करेंगे? 0.08 9 6 54, तो 0.54, ये हो जाएगा 0.90, ये हो जाएगा 0.28, ये हो जाएगा 72, ये हो जाएगा 44। ठीक है, अब क्या करना है, हमें निकालना है माध्य। 1 मिनट के लिए माध्य निकालना है, तो कैसे करेंगे? समेशन FI XI बटे में यहाँ पर FI। ठीक है, FI और XI की गुणा क्या है? इसका जोड़ कर दो। तो देखो हम कैसे करेंगे, 8 और 4 12, 8 और 8 16, 20 22 22 और 4 26, 2 9 9 और 6 15 और 1 16 17 18 18 और 4 22 22 और 5 27 27 28 29, 2 आए। ठीक है, ये आया 2.96 2.96, और ये जो है वो हमारा कितना दे रखा था? 30 मोहल्ले, तो 30 बटे में आ गया। ठीक है, इसको भाग कर दो। जब आप इसको भाग करोगे तो ये कितना आएगा? 0 पॉइंट फिर 0, ये आ जाएगा 7 21, नहीं 9 पर जाएगा, ये 9 दूनी 18 9 30 27, ये जो आपका माध्य आ जाएगा, ये आंसर। ठीक है बेटा, क्लियर है? उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 में जो दिया हुआ है कि किसी कक्षा की अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड की। ठीक है, एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका माध्य निकालना है। माध्य निकालना है, देखो 0 से 6 दिन जो बच्चे अनुपस्थित रहे वो 11 है, 6 से 10 10 वाले हैं, 38 से 40 दिन तक जो अनुपस्थित रहे वो 1 बच्चा है। तो मुझे इसका माध्य निकालना है। तो आपको सेम वही प्रोसीजर है, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लाइनें खींचनी है। ठीक है, और आपको इसको एक टेबल बनानी है इसकी। ठीक है, क्या बनाएंगे हम? टेबल। इस तरीके से क्या करेंगे? टेबल बनाएंगे। अब देखिए क्या दिया हुआ आपको, इसमें दिया हुआ दिनों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या, दिनों की संख्या
विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है। ये हो गया एफ आई, ये हो जाएगा एक्स आई, और ये एफ आई और एक्स आई, ठीक है। विद्यार्थियों की संख्या कैसे दे रखी है, 0 से 6, 6 से 10, 10 से 14, 14 से 18, 18 से क्या होता है 22, और मैंने गलत तो नहीं ले दिया, 14 से 0 से 6, 6 का गैप था क्या, मैंने गलत ले लिया। 10 से 0 से 6, 6 से 10, और 10 से 14, 14 से 20। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना, ये जो गैप है ना वो इक्वल नहीं है। ये 0 से 6 है, ठीक है, ये क्या है 0 से 6, और ये 6 से 10 है, और 10 से 14, 14 से 20, 20 से 28। मैं कंटिन्यू कर रही थी, मैंने बाद में देखा 28 से 38 और 38 से 40। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, आपको एक्स आई जो है वो आप पहले डायरेक्ट ऐड करते जाते थे, वो मत करना, बस जोड़ना। हम क्या करेंगे, निकालेंगे। जैसे 6 है, 6 बटे में 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा एक्स आई 3। 6 और 10 का जोड़ करेंगे 16, 16 बटे 2 करेंगे तो 2 अट्ठे 16। 10 और 14 का 24, 24 का क्या आ जाएगा 12। 14 और 20 का कितना आ जाएगा 34, 34 का कितना आ जाएगा 17। और 20 और 28 जो है 48, 48 का कितना आ जाएगा 8 और 8 16, 3 और 2 5। देखिए 8 और 8 16, 3 और 2 5 और 1 6, ठीक है। तो इसका आ जाएगा 33। अब इसका कितना आ जाएगा 8, 7 और 8, 2 तिये 6, 2 निम 18, ये आ गया, ठीक है। ये आ गया आपका एक्स आई। अब क्या करेंगे हम, एफ आई और एक्स आई निकालेंगे तो गुणा कर देंगे। 11 तिये 33, ये हो जाएगा 80, ये होगा 12 सते 84, 17 दूनी 34, 17 तिये 51, 17 चौके 68, 24 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 3 तिये 9, और ये हो जाएगा 39। अब क्या करेंगे, इनका जोड़ कर देंगे, ठीक है। 4 और 3 7, 7 और 8 15, 15 और 6 21, 21 और 9 30, 30 और 9 39, आज लगी 3। 8 और 8 16, 16 और 6 कितना हो जाएगा 22, 22 और 3 25, 25 और 9 34, 34 और 9 44, 44 और 3 47, 47, 47 और 3 48, 47 और 3 50 होता है, ठीक है। ये आ गया एफ आई और एक्स आई। अब हमें क्या करना है, डायरेक्ट करना है ना इसको। एफ आई और एक्स आई तो निकल गया मेरा 590, और जो मेरे को टोटल, मुझे कितने विद्यार्थी थे, मेरे टोटल 40 विद्यार्थी, वो मेरे एफ आई थे। तो 509 बटे 40, ये हो जाएगा मेरा। कैसे हुआ ये, मुझे माध्य निकालना है ना, माध्य। तो मैं कोई भी विधि से निकाल सकती हूँ। तो मैंने क्या किया, एफ आई और एक्स आई बटे में एफ आई किया, ठीक है। तो ये आया मेरा। तो अब इसको जब गुणा करेंगे तो इसको भाग करके देख लेना, 590 की 40 से, 40 से कम 40, 109, तो ये किस पर जाएगा 3 पर, 2 पर जाएगा। 2 चौके 8, 9 10 में से 8 गए 2, फिर पॉइंट लगा के हमें 0 लेनी पड़ेगी, तो 7 पर जाएगा। तो 12 पॉइंट जो 7 है वो क्या निकल जाएगा, हमारा माध्य निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, माध्य। ये आंसर हुए, ठीक है, क्लियर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको सारणी दे रखी है कि 35 नगरों की, अगर 35 है तो वो तो आपका एफ आई है, ठीक है। माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। साक्षरता दर जो है वो 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85, इस तरीके से दे रखी है। देखो सबके अंदर कितने कितने का गैप दे रखा है आपको, 10-10 का गैप दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालेंगे हम। आपको क्या दे रखा है, पहले वही सेम प्रोसीजर रहेगा, हमें टेबल बनानी पड़ेगी क्वेश्चन नंबर 9 में भी, ठीक है। आप इसको भी कोई भी विधि से लगा सकते हो, क्योंकि उसने विधि को शो नहीं किया हुआ कि आपको कौन सी विधि लगानी है। तो आप कोई भी विधि लगाइए जो आपको ईजी लगे, ठीक है। अगर आपको बोले ये विधि लगानी है तब आपको वो विधि। तो इसके अंदर जो हमें दे रखा है, ये आपको कितना दे रखा है 45 से 55, और ये दे रखा है आपको 55 से 65, और 65 से आपको क्या दे रखा है 75, 75 से 85 जो वो आपको, और 85 से 95। देखो इसमें सब में जो गैप है ना वो आपका कितना है 10-10 का गैप है। कितना गैप है 10-10 का।
तो हम क्या करेंगे, 10-10 का गैप है तो फिर तो हमारा क्वेश्चन जो है जैसे हम पहले करते थे वही रहेगा। क्या रहेगा? वही रहेगा। ठीक है, तो देखिए साक्षरता दर हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले XI निकालेंगे, इसका जोड़ करेंगे कितना आएगा, ये 5 100 बटे में 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 50। फिर 10-10 का गैप है तो 10 जोड़ते जाएंगे, 60 70 80 ये हो गया 90। ठीक है, इन दोनों की गुणा, तो जब 3 से इसकी गुणा करेंगे 3 पंजे 15, फिर 10 से करेंगे तो 600, फिर 7 से करेंगे तो 11 सत्ते 77, 8 से करेंगे 8 8 64, 9 तिये 27। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका टोटल करना है। क्या करना है? टोटल। देखो टोटल कैसे होगा, तो ये तो हो जाएगा 0, 7 और 5 12, 12 और 7 और 5 12, 12 और 7 कितना होता है 19, 12 और 7 19, 19 ही होता है ना, और 19 और 4 9 और 3 12 और 1 13, 13 का 3 हासिल लगी 1। देखो 6 और 1 7 7 14, 14 7 21, 21 और 1 22, 22 और 1 23, 23 ही होगा ना, 7 और 4 नहीं ये हो जाएगा 24। कितना हो गया 24। ठीक है, अब हमें निकालना है माध्य। माध्य निकालो, सेम वही बिल्कुल इजी वाली करो। अब तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है अगर ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, तो 24 30 को टोटल रख देंगे। ये जो FI है वो मेरा कितना है 35 नगरों की है, तो 35 बटे में कर देंगे। ठीक है, तो अब इसको भाग करके देख लो कितना आता है। 24 30 को जब हम भाग करेंगे 35 से तो किस पर जा रहा है ये 9 पर, नहीं किस पर जा रहा है 6 पंजू 30, 6 ती 18 19 20 21, 6 पर गया। ठीक है, 4 में से गया 330। अब फिर से करके देख लो 35 से 2 पंजू 35, 7 ती 21 22 23 24, नहीं 8 पर 8 पंजू 40, 8 ती 24 और 4 24 और 4 28। फिर किस पर करेंगे 9 पर, 9 पर करेंगे तो ये 9 पर जाएगा, 9 5 45, 4 9 3 9 30 27 28 29 30 31, 9 पर गया। 10 में से 5 गया 5 1 0। अब किस पर जाएगा ये 35, ये जाएगा 3 पर, 3 पंजे 15 और 3 तिये 9 और 1 10, 3 पर गया, पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, 105 समथिंग। तो हमारा आंसर जो है वो कितना है, ये आएगा आपका 3। ये माध्य है, ये क्या निकल जाएगा हमारा माध्य। ठीक है बेटा, हो गया। ठीक है, आई थिंक सबको ये वीडियो बहुत पसंद आई है, अच्छी लगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन पर प्रेस जरूर कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं।